जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बताएंगे अमेरिका का जो टैरिफ लगा है इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा है, तो उसमें कौन सा सेक्टर को कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो फिर अमेरिका का जो टैरिफ एंड सैंक्शन के बावजूद इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है, 7.3% एक्सपोर्ट बढ़ा है इंडिया का टिल जुलाई एंड तक ये पता चला है। तो जुलाई एंड तक पता चला है 7.3 एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है इंडिया का अलग अलग सेक्टर में एंड अलग अलग नए डेस्टिनेशन को इंडियन एक्सपोर्टर्स ने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया है। फिलहाल अमेरिका का जो ये टैरिफ लगा है इंडिया के ऊपर 50%, तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो आज का एक गुड न्यूज़ है, अमेरिका का कोई एक कोर्ट है, अमेरिका का कोर्ट अपना जो वर्डिक्ट सुनाया है कि जो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है ये इलीगल है। ठीक है, तो इसके ऊपर अक्टूबर तक उसको रुकाने के लिए बोले हैं, लेकिन हो सकता है ट्रंप गवर्नमेंट ये सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएगा, तब तक पता चलेगा आगे क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ये डिसीजन दे देता है कि ये इलीगल है तो फिर ये टैरिफ नहीं लगेगा। फिर जब तक सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट नहीं आता है, रिप्लाई नहीं आता, तब तक ये शायद ये टैरिफ ऐसे ही रहेगा। तो आइए मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ तो कौन सा सेक्टर में कौन सा जो प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या परसेंटेज ऑफ टैरिफ लगा है। तो टेक्सटाइल एंड अप्रैल में आपको दिखा रहा हूँ मैंने, टेक्सटाइल एंड अप्रैल बहुत इफेक्ट हुआ है। इसमें जो आपका 63.9% नीटेड एंड वुमेन अप्रैल में 59%, ये आपको 63.9 to 59% टैरिफ लगा है आपका जो गारमेंट के ऊपर, टेक्सटाइल गारमेंट के ऊपर। एंड कारपेट के ऊपर 52.9% लगा है, टैरिफ लगा है इंडियन प्रोडक्ट का। और इंडिया $10.3 बिलियन का टेक्सटाइल एंड अप्रैल एक्सपोर्ट किया था 2025, अब तक एक्सपोर्ट कर चुका है। और बाकी अभी हॉल्ट में रुका हुआ है, प्रोडक्ट रुका हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। और दूसरा प्रोडक्ट है जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर 53.2% ये टैरिफ लगा है। तो और इसमें बहुत सारे कंपनी फेस किए हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंडिया का। और उसके बाद आता है आपका सी फूड एंड श्रिम्प। सी फूड में जो श्रिम्प एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका को ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर एंटी डंपिंग जो फीस होता है, ड्यूटी होता है, उसके लगाकर 58.5% ऑलमोस्ट 60% का ये ड्यूटी लगा है, आई मीन इम्पोर्ट टैक्स लगा है सी फूड एंड श्रिम्प के ऊपर। 58.5% ड्यूटी है, तो टोटल ऑलमोस्ट 60% लगा है। ठीक है, लेदर कारपेट्स एंड फर्नीचर बेडिंग, तो इसके ऊपर लगा है 52.9%, बेडिंग के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर 52.9% लगा है, बेडिंग के ऊपर 52.3% लगा है, कारपेट के ऊपर 52.9% लगा है। ठीक है, उसके बाद मशीनरीज एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स, तो इसके ऊपर लगा 51.3% टैरिफ लगा है। ऑर्गेनिक केमिकल्स के ऊपर 54% टैरिफ लगा है। ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर जो ये टैरिफ बहुत हाई है, 73.1% लगा है आपका जो इंडिया का ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर 73.1% टैरिफ लगा है। ठीक है, और आपका कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर नहीं पड़ेगा, इतना टैक्स नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर इतना टैक्स नहीं है। और ये जो प्रोडक्ट बता दिया, ये इंडिया का ये प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा जो प्रोडक्ट बता दिया इसके ऊपर ज़्यादा ये टैक्स लग गया है। तो डिटेल्स में बता दिया अमेरिका का जो टैरिफ लगा इंडिया के ऊपर, तो कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर कितना % टैरिफ लगा है। तो ये काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, इंडिया का इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में, लेकिन फिर भी इंडिया 7.3% का ग्रोथ हुआ है एक्सपोर्ट में। इंडियन एक्सपोर्टर अलग अलग डेस्टिनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज, रशिया, ये जो नया मार्केट में बताया था, इन्हीं मार्केट के ऊपर आप काम करिए। यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है इंडिया के साथ, यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। तो आने वाले दिनों में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आएगी इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। तो खाली अमेरिका के ऊपर आप कंसंट्रेट मत करिए, जैसे बता दिया साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हो गया, रहे आपका जो अफ्रीका में 54 कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, रशिया बड़ा मार्केट है,
एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज है, आसियन कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान है, तो बहुत सारे देश है। आने वाले दिनों में आपको मार्केट करना है, मार्केटिंग करके आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा भारत से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।